अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में पीरियोडिक ट्रेंड सिंपल बात करते हैं जी, पीरियोडिक ट्रेंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। यानी अगर लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, कम होती है, ये किस तरह हम असाइन करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में डेफिनेशन कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट की। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन में सिंपल सी बात करेंगे कि द अपेरेंट चार्ज ऑन द अपेरेंट, जो सामने चार्ज नजर आ रहा होता है ना, अपेरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी, ऑन अ स्पीशी। अच्छा, जो स्पीशी होता है ये हमारे पास एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है। इस चीज को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे जिससे मैं सोडियम लिखता हूँ इसके ऊपर +1 चार्ज लिखता हूँ, क्लोरीन लिखता हूँ -1 चार्ज लिखता हूँ, मैग्नीशियम लिखता हूँ +2 चार्ज लिखता हूँ, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज लिख रहा होता हूँ। कहता है ये जो आपको सामने चार्ज नजर आ रहा होता है, सही, ये जो चार्ज नजर आ रहा है +1, ये जो चार्ज आपको नजर आ रहा है -1, ये जो चार्ज आपको +2 नजर आ रहा है, ये जो चार्ज आपको +3 नजर आ रहा है, ये असल में इस चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और याद रखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का नाम भी दे रहे होते हैं। अब याद रखिएगा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी डिपेंडेंस किन चीज़ों के ऊपर होती है, या किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। डिपेंडेंस दो चीज़ों के ऊपर, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पहले नंबर पे नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, सही है। ऑर्बिटल्स क्या लो, या नंबर ऑफ वैकेंट स्पेसेस इन द शेल, वैकेंट स्पेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुकम्मल में लिख देता हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, कि शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी जगह खाली है, सही। या फिर यह डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर डिपेंड करती है। और इन वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस शेल, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब क्या चीज़ है, या आप गौर कीजिएगा। मैं दो स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। अब देखिए मेरे पास सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सोडियम या मैग्नीशियम, जो इनमें से जिसकी मर्जी बना लो स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं सोडियम के बना लेता हूँ। सोडियम के वैलेंस शेल में ना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। यहाँ पे एक और मैं एलिमेंट की स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। ओवरऑल एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब देखो दुनिया के अंदर हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या गेन करेगी, अपना ऑक्टेट किसी तरीके से मुकम्मल करेगी। अब देखो इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, 1। अब अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ले लें या 1 इलेक्ट्रॉन में निकाल दें। अब ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1, और यही +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब पहले नंबर पे हमने देखा कि अगर वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर होंगे उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे गौर करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहता है कि क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी जगह से या किसी भी स्पीशीज से ले लेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। अब देखा 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसकी वजह से इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसकी क्या हुई, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात सिंपल से याद रखिएगा। अब ये हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की डिपेंडेंस किन चीज़ों के ऊपर है। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक ट्रेंड। अब देखिएगा पीरियोडिक ट्रेंड्स किस तरह है। कहते जब हम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या काम हो रहा होता है।
सबसे पहली बात आप कर लो अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। अब पीरियड आपको पता है लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। मसलन मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल, आप यहाँ पर गौर करते जाइए, यहीं से हमने सारी की सारी चीज़ें निकाल के लिख रही हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का है, इस तरह का हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, सही है। ज़रा गौर करना यहाँ पे, जो मेन चीज़ है ना उस चीज़ को समझिएगा। अगर ये वाली चीज़ समझ आ जाती है तो आप सारी चीज़ें समझ लोगे। हमारे पास टोटल 8 नॉर्मल पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही हो गया? कितने हो गए हमारे पास नॉर्मल पीरियड? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस ग्रुप को नाम देते हैं, इस ग्रुप को नाम देते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए। इस ग्रुप का नाम देते हैं सेकंड ए। इस ग्रुप का नाम देते हैं थर्ड ए। इसको क्या नाम देंगे? फोर्थ ए। इसको नाम देंगे फिफ्थ ए। इसको नाम देते हैं सिक्स ए। इसको नाम देते हैं सेवंथ ए। और ये हमारे पास 8th ए ग्रुप है, 8th ए ग्रुप है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमने असाइन करनी है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं। देखो हम लेफ्ट टू राइट इस तरह जाएंगे। हमने बात करनी है सबसे पहले पीरियड में। किस में बात करनी है? पीरियड में बात करेंगे। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट इस तरह मूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह चेंज होती है। अब देखिएगा, पहले हमारे पास जो पहला पीरियड होता है ना, ये वाला ग्रुप, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। यहाँ तक जाना है। क्या हुई? पहले ग्रुप की +1, दूसरे ग्रुप की +2, तीसरे ग्रुप की +3। यानी जब हम इस तरह लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट काम जो आपने करना है, यहाँ पे 0 लिखो, -1 लिखो, -2, -3, यहाँ तक इस तरह, यहाँ पे -2। यानी कि हमारे पास चौथा ग्रुप छोड़ देना। 5वें ग्रुप की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 6ठे ग्रुप की -2, 7वें की -1 और 8वें की 0। और जो लास्ट वाली बात लिखी है ना, इसके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है को वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस 8th ए ग्रुप इज 0। क्यों होती है? इसके रीजन लिखेंगे लास्ट में। अब यही बात हमने लिख रही है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कंटिन्यूसली चेंज होती है। सही है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स चेंज्ड। एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती हैं व्हेन वी मूव, जब हम हरकत कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में देखो हमारे पास क्या है? द ग्रुप नंबर फर्स्ट ए हैज़, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट ए की? +1 हैज़ +1 ऑक्सीडेशन। इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे द ग्रुप नंबर सेकंड ए हैज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सही। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ये सेम आ जाएगा। सही। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ये वाला ग्रुप की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी एग्जांपल भी अभी देता हूँ। तो सबके एक एग्जांपल भी अभी दे देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है ग्रुप है, द ग्रुप नंबर थर्ड है हैज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है द ग्रुप नंबर फिफ्थ है हैज़ -5 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी -5 नहीं, -3। क्या आएगा? -3। इसके बाद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6 ए ग्रुप इज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाएगी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 7th ए ग्रुप इज -1। सही है। और लास्ट वाली चीज़ द ग्रुप नंबर 8th ए, कौन सा है? 8th ए हैज़ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन सब की ना एग्जाम्पल लो। मसलन मैं अगर यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो इसकी एग्जाम्पल है सोडियम +1, इसकी एग्जाम्पल है मैग्नीशियम
+2। इसमें हमारे पास +3 की एग्जांपल आ जाती है एल्यूमिनियम +3, इसी ग्रुप के अंदर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास इस ग्रुप में आ जाता है नाइट्रोजन N-3। यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्सीजन -2, सही है। और यहाँ पे क्लोरीन -1, और इसके अंदर जितनी भी नोबल गैसेज है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह, ये हमारे पास एग्जांपल में आ सकती हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल देना चाहते हैं तो दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमने बात कर ली है पीरियड में हमने देख लिया जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो नॉर्मल पीरियड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरह चेंज हो रही हैं, यही याद रखना है। मतलब पहले फर्स्ट ए ग्रुप की +1, सेकेंड ए की +2, थर्ड ए की +3, फिर हमारे पास फिफ्थ ए की -3, 6 ए की -2, 7 ए की -1 एंड देन 0, सही है। अब इसके बाद हमारे पास डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ये डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ क्या काम हो रहा होता है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास इस पीरियड के अंदर अगर कोई एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो सारे एलिमेंट्स ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। यूजुअली नॉर्मली ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। यूजुअली अमूमन ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम when we move from top to bottom, in the periodic table, periodic table में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तकरीबन सेम रहती है। अब आ जाओ, मैंने इन एलिमेंट्स की बात कर ली, लेकिन मैंने इनकी बात अभी तक नहीं की। ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? याद रखिएगा, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। वर्ड ट्रांजिशन पे जाइएगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती, हर एलिमेंट चेंज होती रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंगनीज की Mn, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिएगा। इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है और +7 भी। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसलिए हम यहाँ पे कोई रूल असाइन नहीं कर सकते कि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बढ़ेगी कम हुई है, किस ग्रुप की कौन सी होगी। सही, बाज़ दफ़ा हमारे पास आयरन है Fe, सही, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 और +3। तो ये अगर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस देखा जाए तो इसमें कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो इन ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पे हेडिंग दे दो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? देयर इज नो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंटिन्यूसली चेंज। द ट्रांजिशन एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं has no fixed oxidation state, their oxidation state change, जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज या फिर वैरी भी कह सकते हो। चेंज और वैरी ये बदलती रहती हैं एलिमेंट टू एलिमेंट। एक एलिमेंट से कंपाउंड टू कंपाउंड करो, कंपाउंड टू कंपाउंड, एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट और होगी, दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट और होगी, सही है। इसलिए हम इसके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं करते, बनाते नहीं हैं। अब जो हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है, सही, वो ये है कि आपके पास जो 8th A ग्रुप है, कौन सा है? 8th A ग्रुप है, या फिर इसको हम कहते हैं नोबल गैसेज। तो ये जो नोबल गैसेज की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होती है? ये क्वेश्चन लिख लो, वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज और ग्रुप 8th A हैज़ 0। अगर मैं एक बात में कहूँ ना,
जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो क्यों होती है, आप ज़रा खुद गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक एटम के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब दे रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। इसका पहले शेल में 2 ये नियोन की है, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देख लो इसका ऑक्टेट वैसे ही मुकम्मल है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही देता है। ऑक्टेट मुकम्मल है, स्टेबल है, ये रिएक्ट ही नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है ना दे रहा होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। सबसे पहली बात आपने ये लिखना है, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये क्या करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यह हमारे पास असल में मेन रीज़न होती है कि जो नोबल गैसेज हैं या 8 के एलिमेंट्स होते हैं, इनके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। भैया सिंपल सी बात याद रखिए, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्लाह हाफिज़।